हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब वीडियो में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने महाजनपद को ट्रिक के तहत याद कर चुके थे। पूरे 16 महाजनपदों की चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग इतिहास के नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी एक या दो क्वेश्चन, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस, बीपीएससी या यूपीएससी या कोई भी दुनिया का एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, उसमें 1 से 2 नंबर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूछा जाता है। याद रहे कि यह जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है उसमें यह जो आ रहा है वीडियो पार्ट 1 है। इसका और भी आगे भाग आएगा, ठीक है। पार्ट 1 है और इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं। वो व्हाट्सअप नंबर क्या होगा? तो व्हाट्सअप नंबर होगा 75 41 99 25 42, ठीक है। 75 41 99 25 42। इतिहास के चैप्टर का नाम है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जिसमें आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म होता क्या है? तो जैन शब्द की उत्पत्ति हुआ है। जैन शब्द है वह जिन धातु से हुआ है, जिन धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला या विजेता, ठीक है। तो जैन धर्म का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? जीतने वाला या विजेता। जिसकी उत्पत्ति किस धातु से हुआ है? तो जिन धातु से हुआ है। जैन धर्म में जो टोटल साधु संत लोग पाए गए उसकी संख्या थी 24, ठीक है। 24 चर्चा मिलता है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर की चर्चा मिलता है? 24। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जबकि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये वाला तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहला। 23वां और 24वां यह बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक के बात कहा जाए, जो फाउंडर थे वह ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को माना जाता है, किंतु इनके काल में जैन धर्म का अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाया। तो जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के धर्म में जैन धर्म पूरे तरह से प्रचलित हुआ था। तो जैन धर्म के संस्थापक पूछेगा तो ऋषभदेव, किंतु जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जिनका जन्म काशी में हुआ था। और काशी एक महाजनपद है जो कल हम लोग पढ़े थे, यह यूपी में है, जिसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और इनके पिता थे अश्वसेन। अश्वसेन इनके पिता थे। किनका? पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। और अश्वसेन थे जो इक्ष्वाकुक वंश से संबंधित थे। पूछ सकता है कि 23वें जो तीर्थंकर पार्श्व थे उनके पिता अश्वसेन थे, वह किस वंश से संबंधित थे, किस कास्ट थे? तो इक्ष्वाकुक वंश से थे, ठीक है। जबकि माता इनकी वामा थी और पत्नी का नाम था प्रभावती थी, ठीक है। पार्श्वनाथ की जो प्रथम अनुयायी बनी, फॉलोअर बनी, वह कौन थी? उनकी माता वामा थी। पार्श्वनाथ के समय जो पार्श्वनाथ का पीरियड किया गया है वह महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले निर्धारित किया गया है। मतलब महावीर स्वामी का जब से काल चालू हुआ उससे 250 वर्ष पहले किसका काल था? पार्श्वनाथ का काल था। 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ क्या किए? गृह त्याग कर दिए, ठीक है। कितने वर्ष की अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ थे वह गृह त्याग कर दिए। और ये कहाँ गए थे? समदेव पर्वत, जो कहाँ है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है, पर तपस्या करने लगे। और तपस्या के 84 दिन के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो पूछेगा पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों बाद हुई थी? तो 84 दिन बाद हुई थी। और कौन से पर्वत पर? तो सममेध पर्वत कहाँ है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड में स्थित है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ अपने सभी प्रकार के बंधनों से क्या हुए? मुक्त हो गए, ठीक है ना। सभी प्रकार के, जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो पार्श्वनाथ सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए। इसीलिए इन्हें इतिहास में क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है। निग्रंथ कहा जाता है। और इनके अनुयायियों को भी क्या कहा जाता है? निग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि महावीर स्वामी के माता पिता किसके अनुयायी थे? तो पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। और पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था, ये भी MBBS जो 2446 और 2213 के दरोगा एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था, सांप था, ठीक है। पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में चतुरायन शब्द को जोड़े थे। चतुरायन शब्द में मतलब
4 बात को इसके अंतर्गत आया था। पहला बात था सत्य। सत्य मतलब था कि झूठ मत बोलना, ठीक है। अहिंसा, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। असत्य मतलब चोरी नहीं करना। और अपरिहग मतलब धन का संचय नहीं करना। इस तरीक़ा से हम लोगों ने आज क्या देखें, जैन धर्म में पार्श्वनाथ के। कल की अगला वीडियो में यह तो क्या था, यह है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में आएगा आपका महावीर स्वामी के बारे में डिटेल। ऐसे ही करते हुए हम लोग कहाँ चले जाएंगे, बौद्ध धर्म में, और इसको समाप्त करेंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए आप जरूर व्हाट्सअप से जुड़िएगा 75 41 99 25 42 से, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।